अमेरिका बार बार हमले की धमकी दे रहा है, बस हुंकार भर रहा है। अमेरिका की हुंकार, हम हमला कर देंगे, बस 5 मिनट और देख लो। वॉशिंगटन का नया फॉर्मूला क्या है वॉशिंगटन का? 90% तो धमकियां हैं, 10% बयान है और बारूद 0। 90% धमकियां, 10% बयान, 0% बारूद। पेंटागन की बैठक हुई, क्या कहा गया? हम हमला करने ही वाले थे, लेकिन फिर याद आया कि वहां तेल सस्ता नहीं है। व्हाइट हाउस की चेतावनी, अगली बार हम सच में बहुत सख्त चिट्ठी लिखेंगे, हमला नहीं करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे। और ब्रेकिंग न्यूज क्या आती है फिर? ब्रेकिंग न्यूज ये आती है कि अमेरिकी ड्रोन ने दुश्मन को देखा, डर के मारे अपना ही कैमरा बंद कर दिया। अमेरिकी ड्रोन ने दुश्मन को देखते ही डर के मारे अपना ही कैमरा बंद कर दिया। और वहां के सुरक्षा विशेषज्ञों की, वहां के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की राय क्या है? अमेरिका की असली ताकत दुश्मन को बातों से डराना, बमों से नहीं, क्योंकि अमेरिका अभी तक यही कर रहा है, सिर्फ बातों से ही डराने की कोशिश कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है अमेरिका में तो क्या होता है? हम हमला करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका बार बार कहता है कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, शर्त यह है कि दुश्मन के पास हथियार नहीं होने चाहिए। शर्त यह है कि दुश्मन के पास हथियार नहीं होने चाहिए, हम हमला करने को तैयार हैं। यह हाल है अमेरिका का। अब मान लीजिए कि अमेरिका अपने दोस्तों को दिखा रहा है कि वो सबसे बड़ा, सबसे भयंकर और सबसे तैयार है, रेडीनेस उसकी सबसे ज्यादा है। पहले अमेरिका ने अपने युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसा भारी जहाज ईरान के नजदीक भेजा और भेज दिया, और जैसे कहा कि हम आ रहे हैं, लेकिन खुद हमला करने की तारीख नहीं बताई। ट्रंप कहता है कि अमेरिका के पास एक आर्माडा है जो ईरान को हिला देगा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई भारी भरकम टोपी पहनकर डर दिखा रहा हो। अमेरिका जो कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन युद्ध भी कर सकते हैं, और ईरान क्या कह रहा है? ठीक है, हम भी साफ साफ जवाब देंगे। अमेरिका सिर्फ कह रहा है, ईरान करने को तैयार है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर ईरान कुछ भी नहीं रोकेगा तो हमारा अगला हमला बड़ा और आसान होगा, जैसे क्लास में टॉपर हमेशा धमकी देता हो पर पेन ना उठाता हो। अब इस पे फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि हम आ रहे हैं। ये सिचुएशन कुछ यूं है जैसे, दोस्तों मैंने सिर्फ इशारा किया है कि मैं मैदान में उतर सकता हूं, लेकिन असल में मेरे पास खेलने का असली मन नहीं है। चलो एक बड़ा पोस्टर लगा देते हैं और सबको दिखा देते हैं, क्योंकि अमेरिका सीधे बड़े हमले की तारीख घोषित नहीं कर रहा, बस तैयारी कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, फ्लोटिला दिखा रहा है। कई देशों ने कहा कि वे अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब हम पोज दिखाएंगे, हम पोस्चरिंग करेंगे, लेकिन असल में हमला करेंगे। शायद हम हमला कर सकते हैं, शायद ना भी करें। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर हमला हुआ तो पूरी जंग करेंगे, जबरदस्त जंग होगी। यहां की डर की लाइन डबल समझिए अमेरिका के लिए। क्या सच में कुछ हुआ है? अमेरिका ने नई सैंक्शंस लगा दिए हैं, खासकर ईरान के अंदर प्रदर्शन दबाने वाले अधिकारियों पर। ईरान ने अब रिटेलिएशन की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि वो न्यायपूर्ण बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी रक्षा क्षमता पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने कई सैन्य अभ्यास और बलों की तैनाती की, लेकिन असली हमला करना अभी तक मुश्किल लग रहा है, सिर्फ तैनाती की जा रही है। संक्षेप में अगर इसे समझा जाए तो अमेरिका उड़ रहा है, उड़ा रहा है। अमेरिका उड़ा रहा है अपने बड़े बड़े युद्ध कप्तानों को, जैसे वो कोई बॉस फाइट के लिए इशारा कर रहा हो, लेकिन असल बटन दबाने से पहले ही कहता है कि आओ पहले बात कर ले। अमेरिका इस समय ईरान के सामने कुछ ऐसा खड़ा है जैसे कोई बॉडी बिल्डर शीशे के सामने खड़ा होकर बोल रहा हो कि अगर रोका नहीं गया तो मैं बहुत खतरनाक हो सकता हूं, लेकिन असल में वजन उठाने से पहले 4 बार सोच रहा हो। और धमकी कैसे दी जा रही है? अमेरिका का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। सीधे हमला नहीं, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मिसाइल नहीं, पहले बयान देंगे। बम नहीं, पहले हमारे पास विकल्प है कहेंगे। यानी कि इमरान से कहा जा सकता है या कहा जा रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम युद्ध कर सकते हैं, हम जंग लड़ सकते हैं, और अगर वो जरूरत नहीं पड़ी तो हम फिर भी जहाज लेकर खड़े हो जाएंगे, जहाज खड़े कर देंगे, जिससे कि दुनिया देखे कि हम अमेरिका हैं। हथियार दिखाओ, तारीख मत बताओ। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने युद्धपोत भेजे, फाइटर जेट्स की तैनाती की, सैन्य अभ्यास किए, आर्मडा शब्द को उछाला, लेकिन एक चीज नहीं की। हमला कब होगा ये नहीं बताया। हमला हो गया भी नहीं, होगा भी या नहीं होगा ये भी नहीं बताया। ये वही स्टाइल है जैसे कोई कहे कि मैं गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं, बस अब नहीं बाद में। डर कहां से आ रहा है? सवाल ये भी है। दरअसल ईरान इराक नहीं है,
अमेरिका ये बिल्कुल ना समझे कि ईरान इराक है। ईरान ना अकेला है, न कमजोर है, न उसके पास सिर्फ भाषण है, एक्शन को तैयार है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अटैक हुआ, अगर हमला हुआ तो जवाब पूरा होगा। यह जवाब ट्विटर थ्रेड नहीं है, मिसाइलों से होगा। अमेरिका की तरह ट्रूथ सोशल पर सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किए जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबे लंबे ट्वीट नहीं किए जाएंगे, थ्रेड्स नहीं चलेंगी। ये असली हमला होगा, असली मिसाइलों से हमला होगा। तेल का डर क्या है इस बीच? हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ बंद हुआ, तेल के दाम उछले, अमेरिका के दोस्त नाराज हुए और वोटर क्या पूछेंगे, ये युद्ध किस लिए? अमेरिका की जनता ही डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी। जब महंगाई बढ़ेगी, तेल के दाम बढ़ेंगे। और ये बात क्या अमेरिका सोच रहा है? अमेरिकी स्ट्रेटेजी क्या है? अमेरिकी स्ट्रेटेजी ये है कि डराओ लेकिन फंसो मत। असल रणनीति कुछ यूं है, ईरान को डराना है, अपने वोटर्स को दिखाना है कि हम मजबूत हैं, युद्ध में फंसना नहीं है। और ये तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि पोस्चरिंग की है, बूट्स ऑन ग्राउंड कभी नहीं उतारे, युद्ध में कभी नहीं फंसा है, सिर्फ अपनी जनता को दिखा रहा है। एक और मिडिल ईस्ट दलदल में है, एक और मध्य पूर्वी दलदल, यानी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान डरे भी लेकिन अमेरिका को लड़ना भी ना पड़े। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं तुम्हें मार सकता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि बात यहीं खत्म हो जाए। और सवाल ये भी है कि कैसे? अमेरिका लगातार कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मतलब हम धमकी दे रहे हैं लेकिन टेबल भी तैयार है। एक तरफ हम धमकी देंगे, दूसरी तरफ हम टेबल तैयार रखेंगे बातचीत के लिए। ईरान कहता है बात करेंगे लेकिन अपनी रक्षा पर समझौता नहीं करेंगे, मतलब धमकी से डील नहीं होती। अमेरिका प्रतिबंध लगाता है क्योंकि बम गिराना आसान नहीं है अमेरिका के लिए, सैंक्शन सस्ते पड़ जाते हैं। सैंक्शन तो कभी भी मुंह खोला, जीभ उठाकर पटक दी, सैंक्शन लग गए। अमेरिका इस समय ईरान के सामने खड़ा है, एक हाथ में धमकी का पोस्टर है, दूसरे हाथ में बातचीत का कार्ड भी है। और मन में सवाल कि अगर सच में लड़ना पड़ा तो क्या होगा? और इसलिए वो दहाड़ रहा है, लेकिन कदम बहुत नाप तोल कर रख रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि धमकी देना आसान है, युद्ध शुरू करना महंगा है। और ईरान अमेरिका की कल्पना से ज्यादा तैयार है अब की बार। धमकी, सुपर पावर, द रियल टाइम। सुपर पावर धमकी है और डर रियल टाइम है। ये बहुत जबरदस्त है। धमकी तो ऐसे दे रहा है अमेरिका, बिल्कुल सुपर पावर कहलाता है तो सुपर पावर वाली धमकी भी दे रहा है, लेकिन डर जो है वो रियल टाइम है अमेरिका का। अमेरिका इस समय ईरान के सामने ऐसा खड़ा है जैसे पड़ोस का वो आदमी जो हर शाम कहता है कि आज बहुत गुस्सा हूं, किसी दिन मैं फट पड़ूंगा, आज मैं बहुत गुस्सा हूं, किसी दिन फट पड़ूंगा, और फिर दरवाजा बंद करके नेटफ्लिक्स देखने लगता है आराम से। गुस्सा सारा हवा हवाई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका की फेवरेट लाइंस कौन सी हैं? अमेरिका बार बार कुछ बातें करता है, अमेरिका की फेवरेट लाइंस हैं, ऑल ऑप्शन आर ऑन टेबल। सब कुछ टेबल पर है लेकिन हाथ कांप रहा है अमेरिका का। वी विल नॉट टॉलरेट प्रोवोकेशन। सहन तो करेंगे लेकिन कैलेंडर देखकर सहन करेंगे। वी प्रेफर डिप्लोमेसी, अमेरिका कहता है, क्योंकि युद्ध में जवाब भी आता है और जवाब अमेरिका पर भारी पड़ेगा, इसलिए आप डिप्लोमेसी ही प्रेफर करेंगे। आमडा 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 और फिर साइलेंस। अमेरिका ने समुद्र में क्या किया? जहाज भेजे, जेट्स उड़ाए, सैटेलाइट चमकाए, कैमरे बुलाए, लेकिन जब सवाल आया तो हमला कब? अमेरिका बोला देखते हैं, हालात पर डिपेंड करेगा, जब सहूलियत होगी तब करेंगे, नहीं मन किया तो नहीं भी करेंगे, डर लगा तो पीछे हट जाएंगे। यानी बंदूक लोडेड है लेकिन उंगली ट्रिगर से बहुत दूर है। डर का असली कारण क्या है? ईरान कोई डेमो प्रोजेक्ट थोड़ी ना है। अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, ये सब अमेरिका के टेस्ट रन थे। ईरान, ये फुल स्केल रिस्क है अमेरिका के लिए। ये बिल्कुल भी अफगानिस्तान, इराक या लिबिया की तरह टेस्टर नहीं थे, ये फुल स्केल रिस्क है। ईरान चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका को आदत है हमला करो, सामने वाला टूटे और फिर न्यूज चैनल्स पर लाइव चला ले। ईरान ने ये स्क्रिप्ट पढ़ रखी है और अंत में लिखा है कि यहां तालियां नहीं, यहां मिसाइलें चलेंगी। तेल का मतलब हुआ वोट, वोट का मतलब डर। हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल महंगा हो जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी, जनता नाराज हो जाएगी तो सत्ता कांपने लगेगी, और इसलिए अमेरिका का साहस पेट्रोल पंप पर ही मर जाता है और अमेरिका मजबूर हो जाता है अपनी जनता के सामने ये सब दिखावा करने को। अमेरिकी बहादुरी की असली कहानी क्या है? असली रूप क्या है अमेरिकी बहादुरी का? अमेरिका बहादुर है लेकिन सिर्फ वहां तक जहां जवाब ना आए, तेल ना रुके, दोस्त देश नाराज ना हो, चुनाव पास ना हो। और इसलिए वो करता क्या है?
हम हमला कर सकते हैं लेकिन करता क्या है? वो कहता है कि हम हमला कर सकते हैं लेकिन हम चेतावनी देते हैं। हम हमला कर तो सकते हैं लेकिन हम चेतावनी देते हैं, यानी कि हमला करते नहीं है, बस चेतावनी देते हैं। अब इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या है? ईरान का रिटेलिएशन, ईरान का रिएक्शन बिल्कुल सीधा सा है, बिना ड्रामा। ईरान कहता है हम बात करेंगे लेकिन डर कर नहीं करेंगे। और अमेरिका ये सुनकर सोचता है कि अगर ये तो, अरे ये क्या कह रहा है ईरान, ये तो हमारी स्क्रिप्ट से बाहर जा रहा है, ऐसा तो कोई देश नहीं करता है, लेकिन ईरान कैसे कर रहा है? अब स्ट्रेटजी का नाम क्या रखा? डर दिखाओ, पिटने से बचो। अमेरिका डर ही तो दिखा रहा है, ये अमेरिका की स्ट्रेटजी है। अमेरिका की मौजूदा नीति का नाम होना चाहिए स्ट्रेटेजिक इंटिमिडेशन विदाउट कमिटमेंट। मतलब डराओ, मीडिया मैनेज करो, सहयोगियों को साथ रखो, लेकिन असली लड़ाई बिल्कुल मत लड़ो। अब अगर इसका हम कंक्लूजन निकालने जाएंगे तो क्या निकलेगा? बिल्कुल साफ है, अमेरिका आज ईरान को नहीं कह रहा है हम हमला करेंगे, वो कह रहा है कि काश तुम्हें हमारी धमकी से ही डर लग जाए। अमेरिका सपने देख रहा है कि महज धमकी भर से ईरान डर जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर ईरान नहीं डरा तो दुनिया देखेगी कि धमकी और युद्ध में फर्क होता है। लफ्फाजी, बयानबाजी, हवाई बातों और असल जंग के मैदान में फर्क होता है, और इस फर्क से सबसे ज्यादा डर धमकी देने वाले को ही लगता है। और अमेरिका जानता है कि जो वो धमकी दे रहा है उसकी ग्रेविटी, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी इंटेंसिटी क्या है।